करते हैं क्लास 12 का हिंदी पार्ट आपका 6 है। चैप्टर का नाम है तुलुम कोलाहल कलम। चैप्टर का नाम क्या है? तुलुम कोलाहल कलम। तुलुम कोलाहल कलह का अर्थ होता है, कलह का अर्थ हम लोग क्या देखे थे कि कलह का अर्थ होता है हम लोग आपस में क्या करते हैं, एक गाँव में या घर में क्या एक बकैती करते हैं ना। बकैती का नाम क्या समझते हो ना? बातचीत करना, झगड़ा कर लेना, उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं? तुलुम कोलाहल करते हैं। और तुलुम कोलाहल के लेखक कौन है? लेखक है जयशंकर प्रसाद। लेखक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। देखिए पाठ में हम लोग एक एक लाइन का हम लोग अर्थ समझते हैं। पहले पाठ का जो थीम समझ लेते हैं। थीम क्या है पाठ का? थीम देखिए मनुष्य जब संसार में जब मनुष्य आया था तो भगवान के द्वारा सबसे पहले सर्वप्रथम मनुष्य को भेजा गया था। रूपी एक मनुष्य रूपी को भेजा जाएगा तब तो संसार बढ़ेगा जी। ऐसे तो संभव है नहीं, क्योंकि मनुष्य अपना रूप धारण करने के लिए भगवान के दिया गया एक रूप था जिसका नाम क्या कहते हैं? एक था सतरूपा। सतरूपा एक व्यक्ति सतरूपा, दूसरा किसको भेजा? मनु को भेजा। किसको भेजा? मनु। सतरूपा का अर्थ होता है स्त्री। सतरूपा का अर्थ क्या होता है? स्त्री। और मनु का अर्थ होता है पुरुष। मनु का अर्थ क्या होता है? पुरुष होता है। सतरूपा और मनु दो व्यक्ति आए संसार में। यही दो व्यक्ति के द्वारा इस संसार को बढ़ाने के लिए भगवान के दिया गया या भगवान के द्वारा भगवान का रूप के भगवान का स्वरूप भेजा हुआ एक पुरुष एक स्त्री को संसार में भेजा गया जिसका नाम था सतरूपा और मनु। सतरूपा का अर्थ जिसका हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे तुलुम कोलाहल में, सतरूपा का अर्थ हो जाता है आपका श्रद्धा। क्या बोलेंगे? श्रद्धा। श्रद्धा श्रद्धा अर्थात जिसको कहते हैं हृदय की बात करेंगे। हृदय की बात करें। श्रद्धा का अर्थ हो क्या हो गया? हृदय। अब मनुष्य का अर्थ हो गया, मनु का अर्थ हो गया मनुष्य। अब देखिए हृदय की बात हम लोग देखते हैं लाइन टू लाइन। अब पंक्ति को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? तुलुम कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तुलुम कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तुलुम कोलाहल जब कहता है हृदय में कलह हो जाता है, मन में दिल में क्या होता है? कलह उत्पन्न हो जाता है। तो कलह की स्थिति में ये तुलुम कोलाहल पुरुष की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पुरुष। ये होगा आपका क्या? पुरुष। और ये हृदय की बात रे मन, ये महिला की बात होगी, स्त्री की बात होंगे। अर्थात सतरूपा की बात, हृदय की बात है। मन दिल और हृदय की बात हम लोग करेंगे। तो तुलुम कोलाहल में देखेंगे कि कहता तुलुम कोलाहल कलह में हृदय की बात रे मन। जब आपका चित्त क्या होंगे? हृदय आपका जो ना व्याकुल रहेंगे, तो वैसी स्थिति में कहते हैं हृदय बन करके आपके दिल में आएंगे। कौन? सतरूपा हृदय बन के आपके दिल में आएंगे और आपको सांत्वना देने की काम करेंगे। आगे लिखा हुआ विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही जब, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। कहता है आपका मन जब व्याकुल हो जाता है ना, आपका मन जब व्याकुल हो जाता है, चंचल हो जाता है, जब मन व्याकुल हो जाएगा, चंचल हो जाएगा तो मन क्या खोजेगा? खोजती जब नींद के पल। जब मन व्याकुल रहेगा, आपका चित्त व्याकुल रहेगा तो आपको लगेगा सोने का मन करेगा। मन आपका जो ना नींद खोजेगा, सोने का मन करेगा। और चेतना थक सी रही जब मैं मलय की बात। और जब आपका हृदय थक जाता है, मन चेतना मतलब चेतना का अर्थ होता है मन। मन अगर थक जाएगा आपका तब क्या होगे? कहता है श्रद्धा कहती है तब मैं मलय की बात रे मन। मलय अर्थात होता है वैसा पहाड़ी जहाँ से एकदम स्वच्छ हवा, एकदम शांत हवा। मलय की पहाड़ी से न स्वच्छ और शांत हवा आते हैं। तो वैसी स्थिति में कहता है कि श्रद्धा हम मलय बन करके आपके हृदय को शांत करेंगे। अर्थात एक बार फिर से सुन लीजिएगा, जब आपका मन व्याकुल हो जाएगा, जब नित्य आपका मन चंचल हो जाएगा, जब आपका मन जो है थक करके चेतना खोजेगी, सोने का मन करेगा, तो ऐसी स्थिति में कहते हैं आपका श्रद्धा जो ना मलय के तरह से स्वच्छ हवा बन करके आपको रिझाने की काम करेंगे। अर्थात समझिएगा जब पुरुष जब थक जाता है ना,
सोता है तो महिला क्या करते हैं, अपने आंचल से, अपने पल्लू से अगर एक दो बार जो लहरा देते हैं ना, पंखा डुला देते हैं, और मन एकदम चित्त क्या हो जाता है, हल्का सा हो जाता है, पूरा मन जो है ना हल्का हो जाता है। आगे देखते हैं, चीर बिसात बिलिल रे मन की इस बथा में तिमिर वन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रातः रे मन। अर्थात जब आपका चीर व्याकुल हो जाता है, मन आपका पूरा व्याकुल होता है, विलीन हो जाता है, ऐसी स्थिति। तिमिर का अर्थ होता है आपका क्या, अंधकार। तिमिर का अर्थ क्या होता है, अंधकार। तिमिर का अर्थ क्या होता है जी, अंधकार। जब आपका मन व्याकुल हो जाएगा, अब आपके मन के सामने कुछ नहीं दिखेगा, सारा क्या अंधकार के भांति आपके सामने अंधकार दिखेगा, तो ऐसी स्थिति में कहता मैं उषा सी ज्योति। उषा अर्थात होता है कि सुबह का जो किरण होता है ना, उसको क्या कहते हैं, उषा कहते हैं। सुबह के किरण के समान हम आपके जीवन में ज्योति लाए। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश। ज्योति का अर्थ क्या होता है, प्रकाश, अर्थात उजाला समझिएगा। तब जब आपका मन व्याकुल हो जाएगा, मन के सामने अंधेरा छा जाएगा, तो ऐसी स्थिति में मैं उषा सी ज्योति रेखा, उषा का किरण बन करके आपके जीवन में मैं प्रकाश लाऊंगा। और कुसुम विकसित प्रातः रे मन, कुसुम का अर्थ होता है कमल। कुसुम का अर्थ क्या होता है, कुसुम का अर्थ होता है कमल। और सुबह की कमल के खिलते तरह, जो ना कमल की तरह खिलते हुए आपके जीवन को हम क्या करेंगे, खुशहाली करेंगे। ये करने का काम कौन कर रहा है, श्रद्धा। ये पुरुष बोले, जब पुरुष का मन विलीन हो जाता है, व्यथा से मतलब विलीन होकर के माइंड जो कहते हैं क्या होता है, उसके माइंड के सामने, उसके मस्तिष्क के सामने पूरा अंधकार सा छा जाता है। वैसी स्थिति में श्रद्धा कहते हैं कि हम उषा का किरण बनेंगे, उषा का किरण बन के ज्योति जैसा प्रकाश की तरह आपको पुंजित करेंगे, प्रकाशित करने का काम करेंगे। अर्थात कुसुम विकसित प्रातः रे मन, सुबह के कमल के तरह आपके जीवन में खिल करके आपको खुशियां देने का काम करेंगे। अर्थात महिला जो है पुरुष को हर हमेशा खुशियां देने की काम करते हैं। जहां मरु ज्वाला धधकती, चाकती कन को तरसती, कहता है उन्हीं, यहाँ उन्हीं छूट गया है, उन्हीं जीवन घाटियों को मैं सरस बरसात रे मन। अर्थात समझिएगा, जहाँ मरु का अर्थ होता है मरुस्थल। मरु का अर्थ क्या होता है, मरुस्थल। मरु का अर्थ होता है मरुस्थल। ज्वाला धधकती, जब मरुस्थल में जो है ना गर्मी होता है ना, तो आग धधकता है। क्या धधकता है, आग ज्वाला सा धधकने लगती है। चाकती कण, चाकती क्या होता है, एक पक्षी होते हैं। चाकती क्या होता है जी, चाकती एक क्या होते हैं, पक्षी होते हैं। चाकती क्या है, आपका पक्षी है। और चाकती पक्षी जो है ना, सेवाती नक्षत्र। कण का अर्थ होता है पानी। कण का अर्थ क्या होता है, पानी। तरसती का मतलब समझते हो, तरसते प्यास के लिए जो ना तरसती। चाकती जो पक्षी होते हैं ना, सेवाती नक्षत्र जो होता है, सेवाती नक्षत्र, सेवाती नक्षत्र का पानी को पीने के लिए ना व्याकुल रहते हैं। जब कहते हैं मरुस्थल में आग धधकती है, वैसी स्थिति में चाकती पशु पशु कहते हैं, चाकती पक्षी जो होते हैं वो क्या कहते हैं, सेवाती नक्षत्र का पानी पीने के लिए मुंह खोले हुए टिकाए हुए रहते हैं। कब सेवाती नक्षत्र का पानी आएंगे तो हम पिएंगे, अपना प्यास बुझाएंगे। उन्हीं जीवन घाटियों को, अब देखिए श्रद्धा करें इस लाइन को, उन्हीं जीवन घाटियों को मैं सरस बरसात रे मन, यानी कि उसी जीवन घाटी, उस घाटी में जितने भी जीव जंतु प्राणी पक्षी रहते हैं, उनको भी जो उनका प्यास बुझाने के लिए कहते हैं मैं सरस बरसात रे मन। श्रद्धा कहते हैं हम, सरस का मतलब होता है रस भरी बरसात। रस का अर्थ क्या होता है, रस भरी बरसात, बरसात, रस भरी बरसात। श्रद्धा कहते हैं उन्हीं घाटियों को हम प्यास बुझाने के लिए आपके जीवन में है रस भरी बरसात हम करा देंगे। अर्थात फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं, हम समझिएगा। जहां मरुस्थल धधकती है, ज्वाला आग उगलती है, उसी मरुस्थल में चाकती पक्षी जो होते हैं अपने पानी के लिए, सेवाती नक्षत्र का पानी पीने के लिए व्याकुल रहते हैं। वैसी स्थिति, वैसी ज्वाला धधकती में कहता है पुरुष के जीवन, ये पुरुष का लाइन था, ये स्त्री श्रद्धा का लाइन देखिएगा। ये मनु बोले, ये श्रद्धा का उन्हीं जीवन की घाटियों को मैं सरस बरसात रे मन, उसी जीवन घाटी में रहने वाले जितने भी प्राणी जीव जंतु है उसको प्यास बुझाने के लिए
और मैं क्या करते हैं, सरज भरी यानी रस भरी बरसात करा देते हैं, रस भरी बरसात कराते हैं। आगे देखते हैं, पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व बन की मैं कुसुम रित रात रे मन। अर्थात समझिएगा, पवन की प्राचीर, प्राचीर का अर्थ होता है दीवार, प्राचीर का अर्थ क्या होता है, दीवार, प्राचीर का अर्थ क्या होता है जी, दीवार। तो देख, पवन जब एक दीवार के चारों ओर पवन रुक जाता है, पवन दीवारों में रुका हुआ रहता है, उसमें जला जीवन सा जा झुक, अर्थात होता है जीवन जो ना जल जाता है। अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा, हवा नहीं रहेगा, आपका जीवन क्या हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। और व्याकुल की स्थिति में आपका जीवन क्या जाएगा, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सांस नहीं मिलेगा, आपका जीवन जो ना मुरझा जाएगा, लगेगा कि झुक के गिर जाएगा, आपका जीवन झुकता चलेगा, मुरझा करके गिरते जाइएगा। तो कहते हैं इस झुलसते, कहते हैं विश्व बन की मैं कुसुम रित रात रे मन। अम्मा कहते हैं इस झुलसते जीवन का, श्रद्धा कहती है मैं इस झुलसते जीवन का मैं क्या हूँ, कुसुम हो ऋतु रात रे मन, या बसंत ऋतु हूँ मैं, क्या है, बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु आकर के मैं आपके जीवन में हवा सा भर दूंगा, पूरे आपकी हवा की कमी को खत्म कर देंगे बसंत ऋतु बन करके। आगे देखते हैं, चीर निराशा निर्धर से प्रतिच्छादित अश्रु सर में मधु मुखरत मरंद, क्या लिखा, मुल्कित मैं सलज गलजात रे मन। अर्थात समझिएगा, चिर मतलब होता है आपका जो मन जो होता है, चित होता है, उसमें व्याकुल सा होता है। अगर मन आपका क्या हो जाता है, निराशा हो जाता है, निर्धार हो जाता है। प्रतिच्छादित मतलब होता है, निर्धार का अर्थ होता है क्या, बादल, निर्धार का अर्थ क्या होता है, बादल। अब प्रतिच्छादित मतलब होता है छाया, छाया छा जाना। जब आपके मन बादल के समान आपके छाया हो जाता है, आपका मन बादल के समान छाया हो जाता है, अर्थात आपके मन के सामने क्या, छाया सा छा जाता है, क्या हो जाता है, छाया छा जाता है। तो ऐसी स्थिति में अश्रु सर में मतलब आंसू बन करके जो है ना आपके जीवन में पानी ला करके खुशियां लाने की मैं काम करूंगा। मधुर सुखर मकरंद कुशलित में चलगा प्रज्वलित जलजात रे मन। और आपके जीवन में हम क्या करते हैं, मधुर स्वर ला करके जीवन में क्या करते हैं, सलज बना देते हैं, सूरज बना देते हैं। ऐसी स्थिति होती है महिलाओं का काम। पुरुष दिक्कत होता है तो उसकी समस्याओं को सुलझाने में महिला जो है ना क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं।